बिहेवियर जो है आपका, चाहे वो आपके सोशल मामलात पर हो, चाहे आपके वो पॉलिटिकल मामलात पर हो, चाहे आपके वो प्रोफ़ेशनल मामलात में हो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उससे भी थोड़ी ज़्यादा चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो है आपकी अप्रोच इन सारे मामलात के ऊपर। लेकिन इनसे भी अगर कोई चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है आपकी थिंकिंग। क्योंकि आपके बिहेवियर को, आपकी अप्रोच को और आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को जो चीज़ अफ़ेक्ट करती है, वो आपकी थिंकिंग है। तो अगर आपकी थिंकिंग पर आपका कंट्रोल नहीं है, ठीक है? तो आप नॉर्मली बिहेव नहीं कर पाएँगे, या जिस तरह से आपने प्लान की हुई हैं सोचें, ठीक है? जिस तरह से आपने प्लान किया हुआ है कि यार मुझे जो है चीज़ें जो हैं इस तरह से करनी है, तो आप वो एग्ज़ीक्यूशन जो है प्लान की आप कर ही नहीं पाएँगे। क्योंकि आपकी माइंड में डिफरेंट थॉट्स होंगी। एक थॉट जो है आपको दूसरी थॉट की तरफ ले जाती है, दूसरी थॉट आपको तीसरी थॉट्स तरफ ले जाती है। तो आप नॉर्मली जो हैं बिहेव ही नहीं कर पाते, आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते। इसलिए जो चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है आपकी मैनेजमेंट ऑफ थॉट्स, ठीक है? अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएँगे, ठीक है? अगर आप अपने तो आप नॉर्मल किस तरह से बिहेव करेंगे? आप होंगे तो जो है आपकी बॉडी जो होगी वो होगी इस कमरे में, ठीक है? लेकिन आपकी जो सोच होगी वो आपकी होगी सऊदीया में, ठीक है? यानी आपकी प्रेज़ेंट है जो अपीयरेंस है, ठीक है? वो आप बैठे तो होंगे जो है एक कमरे में, लेकिन आपकी सोच आपको खड़ी कर रही होगी कहाँ पे? सऊदीया में। तो आप इस तरह से बिहेव कर रहे होंगे जिस तरह से आप सऊदीया में बैठे हुए हैं। तो आपको जो थिंकिंग है आपकी, ठीक है? आपको डिटैच कर लेती है अपनी रियलिटी से। उसके अलावा जो चीज़ है, एट द सेम टाइम, ठीक है, थिंकिंग जो है आपकी रियलिटी को भी क्रिएट करती है। रियलिटी मतलब ही मज़ाक से ये है कि अगर आप फ़ील करते हैं, आप सोचते हैं कि मैं गमगीन हूँ, तो आप गमगीन हो जाएँगे, ठीक है? अगर आप फ़ील करते हैं, आप सोचते हैं कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट एंड आई एम प्रोग्रेसिंग, तो आप कॉन्फिडेंट बन जाएँगे, ठीक है? इसीलिए लाज़मी जो है प्रैक्टिस किया करें सेल्फ कंट्रोल, ठीक है? हैबिट कल्टीवेट करें, ज़ाहिर-सी है थोड़ा टाइम लगेगा। कोई भी चीज़ आप करते हैं कि उसके लिए टाइम लगता है, ख़ास करके अगर आप जो है ऐसी चीज़ करें जिनमें जो है थोड़ी एफ़र्ट दरकार है, एफ़र्ट ऑफ माइंड, ना कि बॉडी की, ठीक है? माइंड की एफ़र्ट में और बॉडी की एफ़र्ट में जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बॉडी की जो एफ़र्ट है वो नहीं लगती इतनी, उस पे मेहनत नहीं दरकार होती। लेकिन माइंड की जो एफ़र्ट होती है उसमें जो है मेहनत दरकार होती है, उसमें जो है टाइम लगता है, क्योंकि माइंड जो है या सोचें जो हैं आपकी, वो अपने आप ही जो हैं मूव कर रही होती हैं, अपने आप ही जो है चल रही होती हैं। एक सोच आपको दूसरी सोच पे ले जाएगी, तीसरी सोच आपको चौथी सोच पे ले जाएगी, और ये अनकंट्रोलेबली होती हैं, ठीक है? बाय इंस्टिंक्ट होती हैं, बाय नेचुरल प्रोसेस होती हैं, इसलिए जो है एफ़र्ट ज़्यादा लगती है। और जब तक आप अपनी जो है इस चीज़ पर एफ़र्ट लगाएँगे, यानी कि आप अपने सोचने के ऊपर एफ़र्ट लगाएँगे, कंट्रोल के ऊपर, ठीक है? तो जनरली ग्रेजुअली आप कर पाएँगे, एकदम से चीज़ नहीं होगी, और इसमें थोड़ा बहुत पेशेंस भी दरकार है। तो ट्राई करें अपनी सोचों को मैनेज करने की, अपनी सोचों को कंट्रोल करने की और थिंकिंग प्रोसेस को कंट्रोल करने की। ये मुस्बत चीज़ है आपकी पर्सनैलिटी के लिए, आपकी ओवरऑल ग्रूमिंग के लिए, ठीक है? आपके ओवरऑल बिहेवियर के लिए, आपकी अपीयरेंस के लिए। अदरवाइज़ जो है अगर आपको अपने थॉट्स के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, तो आप कतई भी जो है आप नॉर्मली या सक्सेसफुली जो है बिहेव नहीं कर पाएँगे। आप सक्सेसफुली प्लान को अपने एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आप वेरियस स्टेट में होंगी, ठीक है? आपकी सोचें आपको जो है सिचुएशन में धकेलेंगी। कभी आपको
खुशी के मिजाज मिले जाएंगी, कभी आपको गमी के मिजाज मिले जाएंगी, कभी आपको डिप्रेस करेंगी, कभी आपको एक्साइट करेंगी। तो बेहतर जो चीज़ है सबसे सेल्फ कंट्रोल है। और सेल्फ कंट्रोल कैसे होगा? सेल्फ कंट्रोल इस तरह से होगा जिस तरह से आप अपनी सोचों को कंट्रोल करेंगे, ठीक है, उसको मैनेज करेंगे, तभी आप जो है सेल्फ कंट्रोल कर पाएंगे।